पाकिस्तान का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो नाकारा है बिल्कुल। भारत के मिसाइल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमारी एयर बेसिस पे लगे, ये भी सारे मान रहे हैं। बिकॉज उनको लगता ये है कि अगर हमें ना रोका जाता 2 दिन 3 दिन हम और इसी किस्म की स्ट्राइक्स जारी रखते तो हम पाकिस्तान का दिमाग जो है सीधा कर देते पाकिस्तान की मिलिट्री का। पाकिस्तान के मिसाइल जो वहां गए, भारत का तगड़ा सिस्टम है S-400 और उनकी जो ट्रिपल लेयर सिस्टम है उसने पाकिस्तान के मिसाइलों को रोका। ये सारे आलमी जरायद आपको बताएंगे कि यही बात, और आप AI से भी फौरन करके देख लेंगे जी आलमी जरीदे क्या बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, वो आपको यही बात बताएंगे। कोई नुकसान हमने नहीं पहुंचाया उनको, अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं है। और अगर ये 24 अगर और 48 घंटे में खुद भी इसको मैं देख रहा हूं कि अगर ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की है हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो स्ट्राइक्स हर 6-6 8-8 घंटे के बाद करते रहते तो बहुत कम हमारे पास ऐसे रनवेज रह जाते। और फिर हमने देखा कि हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि हम मोटरवे से भी इस्लामाबाद लाहौर के दरमियान उड़ा सकते हैं, शायद पेशावर इस्लामाबाद को भी इस्तेमाल कर सकते होते, लेकिन तो क्या इंडिया के ब्राह्मोस मिसाइल्स जो हैं वो हमारी मोटरवेज पे भी जगह जगह शगाफ नहीं डाल सकते थे। तो आई थिंक इट वाज अ ह्यूज क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान जिसमें अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को इसमें से बेल आउट किया है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हमने 71 का बदला ले लिया। 71 में 56% आबादी का मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया था और इतनी नफरत की आग भड़की। आपने इंडिया के कौन से इलाके पर कब्जा कर लिया है? 1965 की जंग के दौरान और उसके बाद भी गलत रिपोर्टिंग और झूठी रिपोर्टिंग की गई थी, गलत बातें और झूठ फैलाया गया था, उसका फायदा कुछ नहीं हुआ था। चंद साल बाद 1971 हो गया था। पाकिस्तान सैंडविच होने वाला है दोबारा अगर ये गठजोड़ हो गया। अफगान तालिबान का अगर भारत से गठजोड़ हो गया तो पाकिस्तान सैंडविच हो जाएगा इनके दरमियान। तो ऐसी सिचुएशन में अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर ये वॉर होती है रिज्यूम, तो क्या इस बार अफगानिस्तान इंडिया के साथ खड़ा होगा? प्रैक्टिकली इंडिया की जानिब से सर उठाता हुआ वो खतरा है जिसको आप इस वक्त कम से कम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने एक स्पीच की है और उस स्पीच में उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तो एक ट्रेलर था, दैट वाज जस्ट ए ट्रेलर। अभी पिक्चर अब ये पकड़े गए हैं, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चलाकों का। चलाक बंदा चलाकी में कुछ ना कुछ गलती कर देता है और हम तो बैठे हुए हैं इनकी गलतियां पकड़ने के लिए। फज्जर के टाइम सीज फायर आया, ठीक है ऑप्शन। शहबाज शरीफ ने फौरन कहा, काबीना से नहीं पूछा, मीटिंग नहीं की, पार्लियामेंट के कोई बात नहीं हुई, एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया कि जी सीज फायर पे बिस्मिल्लाह करें। सीज फायर पाकिस्तान ने नहीं मांगा, इसके बकौल सीज फायर वहां से आया, यानी भारत ने हमसे मांगा सीज फायर, हमने फौरन हां कर दी जी। उसके बाद 12 घंटे बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए। हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयर बेस पे उनको शहीद किया गया, कई और जवान शहीद हुए। कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि फजर के टाइम नहाते हुए शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि जी बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। अब यहां से सोचें, ये सच हो सकता है कि सीज फायर भारत मांग रहा हो और भारत ही आप हां कर दें, हम फजर के टाइम हां कर दें भारत को सीज फायर की, और भारत शाम को हमला क्यों करेगा? आप मुझे बताएं। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, कॉमन सेंस, यूज योर बेसिक कॉमन सेंस, कि फजर के टाइम भारत ने कहा हम जंगबंदी चाहते हैं, पाकिस्तान ने फजर के टाइम ही जवाब दे दिया। फौरी तौर पर जनरल आसिम मुनीर ने कहा जी वहां से राब्ता हो रहा है, वो कह रहे हैं जंगबंदी कर दो, सीज फायर कर दो। शहबाज शरीफ ने कहा बिस्मिल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने फौरन फोन पे वहां बता दिया DGMOs ने कि जी बिल्कुल हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। अब बताएं, भारत रिक्वेस्ट कर रहा है सीज फायर की, हम मान गए हैं, 12 घंटे बाद उसने क्यों हमला किया पाकिस्तान पे, जबकि पाकिस्तान तो सीज फायर के लिए मान गया था। उस हमले के आधे घंटे बाद ट्रंप कहता है जी हमने सीज फायर सारा तय कर लिया है, विच मीन्स कि ये कॉल मोदी की तरफ से नहीं आई थी, ये DGMO की तरफ से नहीं आई थी, ये ट्रंप के किसी रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से थी, मार्को रूबियो या जो भी, कि जी आपने सीज फायर करना है। और अब हमें समझ आती है कि वो रात जब कॉल की मार्को रूबियो ने जनरल आसिम मुनीर से बात की और कहा कि जंग बंद करो, ऑर्डर आया, इसने शहबाज से कहा जी ऑर्डर आ गया, जंग बंद है, तो वो बंद हो गई। उसके बाद भारत ने जो मर्जी किया हमारे साथ, हमने जवाब नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जब संघर्ष चल रहा था तो भारत ने जो हमला किया था, आतंकवादियों के ऊपर हमला किया था, ये बात सभी को पता है। उसके बाद पाकिस्तान ने उन आतंकवादियों का बदला लेने के लिए हमारे पुंछ में रिहायशी इलाकों पे हमला कर दिया, तो मजबूरन हमको पाकिस्तान के अंदर हमला करना पड़ा। फिर भी हम लोगों ने रिहायशी इलाकों में हमला नहीं किया था। इनके जो डिफेंस सिस्टम थे, खटारा डिफेंस सिस्टम थे, उनको डिस्ट्रॉय किया, इनकी एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय किया, इनकी एयरफोर्स पे हमला किया और इनकी जो एयरफोर्स की जो रनवे उन पे हम लोगों ने क्षतिग्रस्त किया। इनका जो परमाणु रिएक्टर 2 जगह था उस पर हमला किया। मतलब कुल मिला के हमने रिहायशी इलाकों पे हमला नहीं किया। पाकिस्तान की मीडिया ये बता रही है जो सच्चाई है कि पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया था, मिसाइलों से हमला किया गया था, लेकिन भारत के पास S-400 आकाश और स्वीडन की एंटी ड्रोन सिस्टम जो था उससे भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सारी चीजें पाकिस्तान से जो भेजी गई सारी रोक दी गई, हवा में ही मार दी गई। पाकिस्तान की जो मीडिया है वो कुछ सच्चाई बता रही है, लेकिन पाकिस्तान में एक अलग ही रंग चल रहा है। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान का जो ये प्रधानमंत्री है इसको शामिल करके ये भी जश्न मना रहा है, पाकिस्तान के लोग भी जश्न मना रहे हैं कि हमने 1971 का बदला भारत से इस जंग में ले लिया है। तो बहुत ज्यादा
अफरा तफरी मची हुई पाकिस्तान के अंदर कि कौन जीता कौन हारा। ज्यादातर पाकिस्तान ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान ये जीता है और पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी है। बाकी दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। लेकिन इसके अंदर एक और बात है कि भाई अब अगर इंडिया तुला बैठा है और वो हमले की तैयारी कर रहा है और एक बड़ा हमला होगा पहले से ज्यादा बड़ा, तो उसके लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है? तो पाकिस्तान ज़ाहिर है सत्तू पी के तो नहीं बैठा हुआ होगा, वो भी उसने भी तैयारी शायरी या तो अब फिर से दोबारा से जो है वो लोगों की तरफ जाना शुरू करेंगे और दुनिया में जो है वो डिप्लोमेसी के लिए या फिर उसकी तैयारी करेंगे। वैसे देखें उसकी तो तैयारी समझे, दोबारा से एक आर्टिकल पब्लिश होगा दी टेलीग्राफ में और उसमें दी टेलीग्राफ में जितने भी स्पेलिंग होंगे वो भी गलत होंगे बेशक, लेकिन वो हो जाएगा कि अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द एयर, हवाओं का और फिजाओं का अनडिस्प्यूटेड किंग, ये आर्टिकल पब्लिश होगा। अगर दी टेलीग्राफ के उस आर्टिकल उस रिपोर्ट के में काफी ज्यादा स्पेलिंग्स आपको गलत मिले तो क्या हो गया? कोई बड़े से बड़ा राइटर, अच्छे से अच्छा राइटर भी गलत स्पेलिंग लिख सकता है। पता नहीं लोगों ने क्यों इसको बात का बतंगड़ बना लिया। भाई वो है उसके अंदर पब्लिश हुआ, बस थोड़ी स्पेलिंग गलत है। वो यूके की जगह CU के लिख दिया है और कहीं पर पाकिस्तान के नाम में 3-4 ए डाल दिया, पाकिस्तान कर दिया है और बहुत सारे ऐसे स्पेलिंग्स हैं जो गलत हैं। मैंने कहा है, फिर मैंने कहा नहीं ये जरा मैं ढूंढूं तो मैंने ढूंढा तो वो जगह जगह आ रहा है फेक फेक फेक, लेकिन वो सब फेक है। मतलब जिसने लिखा है फेक फेक है वो फेक है। आर्टिकल बिल्कुल सही है, अनडिस्प्यूटेड किंग, तैयारी बिल्कुल पक्की है सर, पूरी तैयारी है। आप देखें तो सही होता क्या, ऐसे देखिए आप क्या क्या कुछ पब्लिश होता है। उस पे ना जाइएगा स्पेलिंग की गलतियों पे, बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे स्पेलिंग गलत हो जाया करते हैं। ये प्रीडोमिनेंट व्यू है, पता नहीं आप इसे चंद लोगों का शायद व्यू ना हो तो आई मस्ट अपोलोजाइज, लेकिन मेरा ख्याल है कि 70-80% पाकिस्तान का व्यू यही है कि हमने ऐसा जबरदस्त हमने फेंटा लगाया हिंदुस्तान को जवाबी हमले से कि हिंदुस्तान जो है वो मजबूर हो गया सीज फायर करने के लिए। और वैसे और बात है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, मिलिट्री वगैरह ने, सबने अमेरिकन इंटरवेंशन जो है डोनाल्ड ट्रंप की, मार्को रूबियो की, उसको वेलकम किया है। हिंदुस्तान की साइड से उसको वेलकम जो है वो नहीं किया जा रहा। लेकिन ये जो मोमा है ये बहुत हद तक अब एक्सप्लेन होता चला जा रहा है कि असल मामला जो है वो क्या है। इसके नतीजे में हिंदुस्तान को तमाम लॉजिकल एनालिसिस जो अब सारा छप चुका है हमारे सामने आता है, उससे हमें समझ आती है कि हिंदुस्तान को न्यूक्लियर और ट्रेड की जब धमकी अमेरिका ने दी है तो हिंदुस्तान को पीछे हटना पड़ा और उनको जो है उनको सीज फायर करना पड़ा, जिसको सीज फायर नहीं कहते, उसको सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, ये वो कहते हैं कि हमने फायरिंग जो है उसको हमने रोक दिया। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आजाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स में उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहां जहां वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी, एयरफोर्स वगैरह ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस, उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए, वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट में दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहां F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहां पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए वहां पर भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहां जहां उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहां रनवेज जो है वो इंटरप्ट हो गई, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस। और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पे, जहां पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूं पाकिस्तान के पीछे पीछे, वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इंपैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है, तो उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पर यहाँ पे हमारे यहाँ पर साइबर क्राइम के इल्जाम जो है लग जाते हैं, बिकॉज उनको लगता यह है कि अगर हमें ना रोका जाता 2 दिन 3 दिन हम और इसी किस्म की स्ट्राइक्स जारी रखते तो हम पाकिस्तान का दिमाग जो है सीधा करते थे पाकिस्तान की मिलिट्री का। दिस इज व्हाट, अगर आप पढ़ें हिंदुस्तान के अखबार, आई डोंट नो पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के अखबार पढ़ने मुमकिन है, उनके ट्वीट तो आप देख सकते होंगे, तो आपको उनकी ठीक ठाक आइडिया जो है उनका मिलता है। फॉर इंस्टेंस ब्रह्मा चलानी उनके एक स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, थिंक टैंकर है, जिनका आइडिया यह है कि या तो नरेंद्र मोदी को जंग नहीं करनी चाहिए थी और चीज़ों से डील करना चाहिए था, और अगर जंग की थी तो फिर इसको अपनी लॉजिक पे, अपनी टाइमिंग पे इसको खत्म करना चाहिए था। कि जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में आके सीज फायर किया है, इससे हिंदुस्तान की साख को और उसके इंपैक्ट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और अगर ये 48 घंटे में खुद भी इसको मैं देख रहा हूं कि ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की है हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो स्ट्राइक्स 6-8 घंटे के बाद करते रहते तो बहुत कम हमारे पास ऐसे रनवेज रह जाते। और फिर ठीक है कि रनवेज को आप जल्दी रिपेयर भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ठीक ठाक क्राइसिस खड़ा हो जाना था। और फिर हमने देखा कि हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि हम मोटरवे से भी इस्लामाबाद लाहौर के दरमियान उड़ा सकते हैं, शायद पेशावर इस्लामाबाद को भी इस्तेमाल कर सकते होते, लेकिन तो क्या इंडिया के ब्राह्मोस मिसाइल्स जो हैं वो हमारी मोटरवेज पे भी जगह जगह शिगाफ नहीं डाल सकते थे।
तो आई थिंक इट वाज अ ह्यूज क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, जिसमें अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को इसमें से बेल आउट किया है। और इसमें से ये गलत मतलब अब नहीं निकालना चाहिए, और मेरा ख्याल निकाल भी नहीं रहे होंगे। पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, फुद्दू बनाने के लिए और किस्म की कहानियां होती हैं। अंदर आपको हकीकत पता होती है कि आप बार बार अमेरिका को भी यूज नहीं कर सकेंगे और ना ही आप बार बार न्यूक्लियर कार्ड जो है वो प्ले कर सकेंगे। इसका मतलब है कि बहुत देर तक हिंदुस्तान के अंदर कोई हमारे रिलेटेड जो है गंद नहीं होगा। दोस्तों देखा हमने वीडियो कैसे पाकिस्तान की जो मीडिया है वो सच्चाई बता रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब संघर्ष हुआ था तो किसको ज्यादा नुकसान हुआ। इसमें पाकिस्तान को टोटल नुकसान हुआ है, चाहे पैसों की बात करें, चाहे इनका एयरफील्ड जो बर्बाद हुआ, चाहे एयरफोर्स बर्बाद हुई, इनके जो एंटी डिफेंस सिस्टम चाइना से मंगवाए गए थे वो सारे तबाह कर दिए। भारत ने रिहायशी इलाकों पर जरूर हमला नहीं किया, लेकिन इनकी एक तरीके से सेना की कमर तोड़ दी। लेकिन पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है कि अलग ही दुनिया में जी रहा है। इसने एक घोषणा कर रखी है पूरे देश में कि हमने भारत के 5 राफेल गिरा दिए। और जब इसके रक्षा मंत्री से विदेश की मीडिया ने पूछा कि उसके सबूत कहाँ हैं, तो सबूत पता है क्या बता रहा? सबूत बता रहा है कि सोशल मीडिया पे, भारत के सोशल मीडिया में चल रहा है कि पाकिस्तान ने उसके 5 राफेल गिरा दिए। अरे आप रक्षा मंत्री हो, और अगर वास्तव में 5 का एक भी राफेल गिराया था तो उसका कुछ ना कुछ मलबा होना चाहिए। उसका पायलट कहाँ है? पायलट होना चाहिए, उसका मलबा होना चाहिए। आप दुनिया के सामने लेके आते सबूत। इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो पाकिस्तान की जो अंदर हालात है वो बहुत ज्यादा बदतर हो चुके हैं। पाकिस्तान को इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तभी पाकिस्तान ने आनंद फानंद में IMF से हाथ पैर जोड़ जाड़ के $1 बिलियन की मदद तुरंत अर्जेंट बेस पे ली है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा पहले से ही नहीं था और इस समय भी स्थिति खस्ता होगी। भारत के खिलाफ इन्होंने जो भी 80 घंटे का चला है उसी में ये बर्बाद हो गए हैं। अगर कहीं 48-50 घंटे और चल जाता तो ये घुटनों पे आ जाता। 1971 में जब 93,000 सैनिकों ने हथियार डाले थे भारत की सेना के सामने, इस समय पाकिस्तान पूरा का पूरा हथियार डालने के मूड में आ जाता। अगर कहीं ये और युद्ध खिंच जाता, इसको सीज फायर कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से ही रिक्वेस्ट आई, और हम लोग मानवतावादी लोग हैं, हम लोग निर्दोष लोगों को नहीं मारते। पाकिस्तानियों की सोच रहती है जो काफिर है उसको मार दो, हमारी सोच नहीं रहती है। हमारी पूरी दुनिया जो है वो हमारा एक परिवार है, हमारी ये सोच रहती है। लेकिन अगर आप हमको छेड़ोगे तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। ये भी मेरी एक सोच है, एक भारतीय की सोच है, 140 करोड़ लोगों की सोच है। पाकिस्तान के अंदर इस चीज की बातचीत हो रही है कि अगर कहीं ये युद्ध 48 घंटे और चल जाता तो फिर ये जो पाकिस्तान की फौज है ये नरेंद्र मोदी जी के पैरों में पड़ी होती, गिड़गिड़ा रही होती कि माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, दोबारा गलती नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले सीज फायर इन लोगों ने करवा लिया और फिर आप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने युद्ध को जीत लिया, हमने 1971 का बदला ले लिया। तो बाकी दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं, कृपया करके कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इस चैनल के ऊपर क्रिकेट, स्पोर्ट, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।